Good morning, students. Today we are going to start our fourth chapter of class 5th EVS, which is Animal Senses. अभी मैंने अपने सिलेबस से चैप्टर 3 रिमूव किया है क्योंकि 30% सिलेबस रिमूव करना है और जो भी मैं आगे चैप्टर्स रिमूव करूंगी आपको इन्फॉर्म कर दूंगी. सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट एनिमल सेंसेस. जैसे लास्ट चैप्टर में हमने हमारे सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था, तो वैसे ही एनिमल्स के पास भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं सारी चीज़ों को सेंस करने के लिए, समझने के लिए. ओके, तो इस चैप्टर में हम एनिमल के जितने भी सेंसेस होते हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. इफ यू प्लेस अ few pieces of bread outside your house, what do you think what will happen? आप अपने घर के बाहर, अपने घर के डोर के बाहर या दरवाजे के बाहर कुछ पीसेस में ब्रेड रखोगे. ऐसे सी दिस पिक्चर. ओके, अगर आप अपने घर के दरवाजे के पास कुछ पीसेस में थोड़े ब्रेड रखोगे तो आपको पता है क्या होगा? क्या सोचते हो आप क्या होगा? एनिमल्स लाइक स्ट्रे डॉग्स और अ क्रो माइट टेक देम अवे. स्ट्रे मीन्स आवारा पशु, जो आसपास के आवारा डॉग्स होंगे या फिर क्रो होंगे. क्रो मीन्स कोआ. ओके, तो जो भी स्ट्रे डॉग्स होंगे और क्रो होंगे वो उन ब्रेड को क्या होंगे, वहां से दूर ले जाएंगे और उनको खा लेंगे. देखा होगा आपने. तो हाउ डू दे नो दैट यू हैव केप्ट सम फूड आउटसाइड योर हाउस? सो क्वेश्चन इज दैट. तो क्वेश्चन क्या है कि आप जो एनिमल्स है उनको कैसे पता चला कि आपके घर के बाहर आपने कुछ खाने का सामान रखा है या फिर ब्रेड रखा है? दे यूज देयर सेंस ऑर्गन्स टू लीड देम टू द फूड. तो इस सब चीजों को ढूंढने के लिए और समझने के लिए कि कहाँ पर फूड रखा है और फूड को सर्च करने के लिए वो उनके सेंस ऑर्गन्स का यूज करते हैं. तो हम वन बाय वन उन सारे सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे जो एनिमल्स यूज करते हैं. The organ that helps an animal to get information about its surroundings is known as a sense organ. जो organs animal की help करते हैं आसपास की चीज़ों को इंफॉर्मेशन को सर्च करने में और प्राप्त करने में, उन ऑर्गन को हम बोलते हैं सेंस ऑर्गन. जो ऑर्गन एनिमल्स की हेल्प करते हैं आसपास की सराउंडिंग की इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने में और सर्च करने में और कलेक्ट करने में, उन ऑर्गन्स को हम बोलते हैं सेंस ऑर्गन ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स के सेंस ऑर्गन्स. ओके, एनिमल ऑल्सो हैव 5 सेंस ऑर्गन्स लाइक अस. जैसे हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं वैसे एनिमल्स के भी कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं? 5. ओके, दे आर द आईज, ईयर्स, नोज, स्किन एंड टंग. जैसे दीज आर आवर 5 सेंस ऑर्गन ना, वैसे एनिमल्स के भी ये 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं. एनिमल्स ऑल्सो हैव आईज, ears, nose, skin and tongue. Okay, skin also, see, this is a skin of a dog. Animals respond to different things like light, sound, food and pain using these organs. और ये उनके 5 सेंस एनिमल्स जो होते हैं वो उनके 5 सेंस ऑर्गन्स का यूज करके इन सारी चीजों का जवाब देते हैं. ओके, Now we will study about first sense of animals of or birds. So first sense is sense of vision. Vision means देखना और दृष्टिकोण. तो जो उनके देखने की शक्ति होती है और उसके अमेजिंग फैक्ट्स होते हैं वो सब अपन इस वीडियो में देखेंगे. ओके, इन द एनिमल वर्ल्ड birds use their amazing power of vision to locate their food. एनिमल्स की दुनिया में जो बर्ड्स होते हैं वो उनकी अमेजिंग पावर ऑफ विजन, देखने की शक्ति को किस चीज में यूज करते हैं? टू लोकेट देयर फूड, फूड को सर्च करने में. ओके, जैसे आपने स्पैरो को देखा होगा, फूड की सर्च करती है. तो दे यूज देयर अमेजिंग पावर ऑफ विजन टू लोकेट देयर फूड. Birds of prey like eagles and kites have eyeballs which are 11 mm bigger than the eyeballs of human beings. Eagles और kites means बाज और चील, और प्रे मीन्स शिकार. जो शिकारी पक्षी होते हैं जैसे कि ईगल्स और काइट्स, जो उनकी आईबॉल्स होती है लाइक दिस आईबॉल्स, वो क्या होती है? 11 mm बड़ी होती है, बिगर होती है ह्यूमन बींग्स की आईबॉल से. ओके, जो शिकारी पक्षी होते हैं जैसे कि ईगल और काइट्स, उनकी आईबॉल्स
ह्यूमन बींग्स की आई बॉल्स से 11 mm बड़ी होती है, इसलिए उनकी देखने की शक्ति भी ज़्यादा होती है। They can spot even the faintest moving object on the ground from high above in the sky. Faintest means अस्पष्ट, मतलब जैसे कि बहुत जो छोटा बर्ड होता है, छोटा इंसेक्ट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं और बहुत छोटी छोटी जो चीज़ होती है जो अस्पष्ट दिखाई देती है, भद्दी सी दिखाई देती है, तो इनके पास ऐसा पावर ऑफ विजन होता है कि ये स्काई की इतनी ऊंचाई से भी ग्राउंड पे जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो फेंटेस्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, बिल्कुल भद्दे और अस्पष्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको भी स्पॉट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। ओके, कौन ईगल और काइट्स, जो ईगल और काइट्स होती है उनकी पावर ऑफ विजन इतनी पावरफुल होती है कि वो स्काई हाई अबो स्काई पे होते हुए भी ग्राउंड पे फेंटेस्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, स्पष्ट जो वस्तु होती है जो घूमती रहती है, जैसे कि बिल्कुल छोटी होती है और भद्दी से दिखाई देती है, उसको भी देख सकती है। ओके, सो ईगल्स एंड काइट्स हैव पावरफुल सेंस ऑफ विजन। Falcons can detect objects which are as small 10 cm from a distance of 1.5 km. Falcons means शिकारी पक्षी, जैसे बाज, जो भी शिकारी पक्षी होते हैं उनको हम बोलते हैं फैल्कॉन्स। ओके, तो जैसे कि बाज होता है, ईगल होती है, वो क्या करते हैं, कैन डिटेक्ट ऑब्जेक्ट विच आर एज स्मॉल 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर। जो 10 सेंटीमीटर से भी छोटा ऑब्जेक्ट होता है वो 1.5 किलोमीटर की दूरी से भी वो उसको देख सकते हैं। डिटेक्ट मतलब क्या होता है, फाइंड आउट करना और ढूंढना और पता लगाना। जो शिकारी पक्षी होते हैं 1.5 किलोमीटर की दूरी से भी, 1.5 किलोमीटर की दूरी से भी 10 सेंटीमीटर से छोटा ऑब्जेक्ट भी देख सकते हैं। कौन, फैल्कॉन्स। फैल्कॉन्स जैसे कि ईगल और काइट्स। ओके, मतलब उनमें इतनी सारी देखने की क्षमता होती है और देखने की एबिलिटी होती है, उनका सेंस ऑफ विजन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो 1.5 किलोमीटर की दूरी से भी 10 सेंटीमीटर से भी कम दिखने वाला ऑब्जेक्ट लोकेट कर सकती है, डिटेक्ट कर सकती है। ओके, दिस extraordinary power of vision help them spot their prey and swoop down on it. स्पॉट मीन्स ढूंढना और जांच करना और पता लगाना, प्रे मीन्स शिकार, और swoop डाउन मीन्स किसी पर झपटना। तो जो ईगल और काइट्स जैसे कि फैल्कॉन्स की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होती है वो क्या करती है, वो पावर ऑफ विजन उनको हेल्प करती है उनके शिकार को ढूंढने में और उस पर झपटने में, उस पर स्वीप डाउन होने में। ओके, तो ये है उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ऑफ विजन। तो सबसे ज़्यादा पावर ऑफ विजन किसकी होती है, काइट्स और ईगल्स की, क्योंकि वो 10 सेंटीमीटर से भी छोटा ऑब्जेक्ट 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी से देख सकती है। ओके, नाउ नॉक्टर्नल बर्ड्स। नॉक्टर्नल बर्ड्स मीन्स ऐसे बर्ड्स जो रात में जागते हैं और दिन में सोते हैं। आपने सुना है ऐसे किसी बर्ड के बारे में? यस, जैसे कि आउल मीन्स उल्लू, वो क्या करता है, रात में जगता है और दिन में सोता है। तो जो पक्षी रात में जगते हैं और दिन में सोते हैं उन पक्षियों को बोलते हैं, हम उन बर्ड्स को बोलते हैं नॉक्टर्नल बर्ड्स। नॉक्टर्नल बर्ड्स लाइक आउल कैच देयर प्रे ओनली एट नाइट। जो नॉक्टर्नल बर्ड्स होते हैं जैसे कि आउल्स, उल्लू, वो उनके शिकार को ओनली नाइट में, बस रात में पकड़ते हैं और रात में उनका शिकार करते हैं। देयर आइज आर स्पेशली मेड फॉर नाइट विजन। उनकी आंखें, जैसे कि नॉक्टर्नल बर्ड्स, आउल्स, उनकी आंखें सिर्फ नाइट के विजन के लिए, रात को देखने के लिए बनाई गई है। ओके, द साइज ऑफ देयर आइज इज ऑल्सो बिगर देन आवर्स। जो नॉक्टर्नल बर्ड्स होते हैं उनकी आइज भी अपनी आइज से बड़ी होती है। जैसे कि अपन ने देखा था ऊपर कि जो ईगल्स और काइट्स होती है उनकी आई बॉल्स 10 mm बिगर देन होती है, अपन से 11 mm बिगर देन होती है। तो वैसे ही
आउल की भी आइज अपन से बड़ी होती है, ओके। और सिर्फ वो नाइट में ही शिकार कर सकते हैं और नाइट विजन के लिए ही उनकी आंखें बनाई गई है। तो हमने सेंस ऑर्गन में 2 टाइप ऑफ सेंस ऑफ विजन पढ़े हैं। फर्स्ट, ईगल्स और काइट्स, जिनकी देखने की एबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है और वो 10 सेंटीमीटर से भी कम छोटा ऑब्जेक्ट देख सकती हैं। और दूसरा है नॉक्टर्नल बर्ड्स, जो सिर्फ रात में ही शिकार करते हैं, ओके। और नाइट विजन के लिए स्पेशली उनको बनाया गया है। True, birds have a powerful sense of vision. They cannot see as many colors as we can. तो जो बर्ड्स होते हैं उनके पास पावरफुल सेंस ऑफ विजन होता है, देखने की शक्ति बहुत पावरफुल होती है उनकी, बट जितने कलर्स अपन देख सकते हैं वो सारे कलर्स नहीं देख सकते हैं। दे कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन। जितने हम बहुत सारे वेराइटीज के बहुत सारे कलर्स देख सकते हैं, वैसे जो बर्ड्स होते हैं वो नहीं देख सकते हैं। साइंटिस्ट हैव प्रूव्ड दैट नॉक्टर्नल बर्ड्स कैन ओनली डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्लैक एंड वाइट। डिस्टिंग्विश मीन्स डिफरेंस करना और अंतर करना। जो नॉक्टर्नल बर्ड्स होते हैं जैसे कि आउल होते हैं, वो सिर्फ ब्लैक और वाइट कलर में ही डिफरेंस लगा सकते हैं। सिर्फ वो इन दोनों कलर के बीच का ही फर्क जानते हैं और इन दोनों ही कलर को जानते हैं, ओके। ये साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि जो नॉक्टर्नल बर्ड्स होते हैं वो कौन से दोनों कलर के बीच में पता लगा सकते हैं उनका डिफरेंस, बस ब्लैक और वाइट कलर, ओके। बट birds which stay away in the daytime can distinguish a few others colors as well. और नॉक्टर्नल बर्ड्स के अलावा जो बर्ड्स दिन में जगते हैं वो इनके अलावा ब्लैक और वाइट के अलावा भी कुछ कलर्स के बारे में अंतर कर सकते हैं और उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उनमें डिफरेंस कर सकते हैं कि कौन सा रेड है कौन सा ब्लू है। बट नॉक्टर्नल बर्ड्स क्या करते हैं, ओनली ब्लैक और वाइट में ही डिफरेंस पता कर सकते हैं, ओके। दिस इज अ सेंस ऑफ विजन ऑफ एनिमल्स। तो सबसे ज़्यादा सेंस ऑफ विजन किसका होता है, एनिमल्स में से, बर्ड्स में से काइट्स और ईगल्स का। और नॉक्टर्नल बर्ड्स किनको बोलते हैं, जो रात में जगते हैं और दिन में सोते हैं, जैसे कि आउल्स। और जो नॉक्टर्नल बर्ड्स होते हैं वो ब्लैक और वाइट के बीच में ही डिफरेंस कर सकते हैं, बट जो बाकी बर्ड्स होते हैं वो इनके अलावा भी बाकी कलर्स में भी डिफरेंस कर सकते हैं, ओके। तो आज हमने एनिमल्स के सेंस ऑफ विजन के बारे में पढ़ा और बर्ड्स के सेंस ऑफ विजन के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास में हम सेंस ऑफ हियरिंग और बाकी जितने भी सेंसेस हैं उनको कंटिन्यू करेंगे, ओके। तो आपको अच्छे से समझना है और इसको अगेन एंड अगेन यू हैव टू रीड, ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए, ओके।